अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर चल रहे हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। आज के दौर में ये इंग्लिश की सबसे अच्छी ग्रामर की किताब है जो अच्छे बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है। तो मैं इस किताब को लाइन टू लाइन जिस तरीके से इन किताब में पेज टू पेज बताया गया है, मैं आपके सामने आपकी हेल्प के लिए सिर्फ इस किताब को पढ़ूंगा और उसका आपको उर्दू में मतलब बताऊंगा, किस तरीके से उसकी एक्सरसाइजेस दी गई हैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मैं आपके लिए यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग का काम करूँगा। इसमें मैंने कई लेक्चर दे चुका हूँ उससे पहले, आप देखें मेरे उस लेक्चर को। अब ये लेक्चर्स मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलते हैं लेक्चर की तरफ अपने स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है रैन एंड मार्टिन का। द नाउन हमारा टॉपिक चल रहा है। नाउन के अंदर हम आ गए हैं जेंडर की तरफ। इससे पहले हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं, नाउन की डिफाइन कर चुके हैं, नाउन की काइंड्स बता चुके हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये पिछले लेक्चर में हम अपना आपको रिकॉर्ड करा चुके हैं, बता चुके हैं, इसी किताब के अंदर जो बताया गया था। अब हम नाउन को आगे बढ़ाते हुए जेंडर की तरफ आते हैं, जो चैप्टर 6 है। पॉइंट नंबर 25, पॉइंट 24 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने सवालात जो एक्सरसाइज दी गई थी वो भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो पॉइंट 25 को पढ़ते हैं वक्त बचाने के लिए जल्द से जल्द। यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल ऑफ द फीमेल सेक्स, फुल स्टॉप। अब मैं इसको उर्दू में आपके सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जानदार या तो नर या मादा जिन्स के होते हैं। आप जानते हैं कि जानदार या तो नर माने मेल या मादा माने फीमेल जिन्स के होते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब कुछ पेयर्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे। उन पेयर के अंदर ये हम मेल और फीमेल को जो है मवाजना करते हैं। यहाँ पे एक पेयर है बॉयज़ और गर्ल का, दूसरा पेयर दिया है लाइन एंड लाइनेस का, और नेक्स्ट पेयर है हीरो एंड हीरोइन का। लास्ट पेयर दिया है कॉक स्पैरो एंड हैंड्स स्पैरो। ठीक है, ये 4 पेयर दिए गए हैं। फिर नीचे आपसे कहा गया है व्हाट डू यू नोटिस, इन पेयरों से आप क्या नोटिस करते हैं। आगे बताया जा रहा है इसके अंदर द फर्स्ट वर्ड, यानी ये फर्स्ट वर्ड है, पहले वर्ड है, हर पेयर के पहले वर्ड, हर पेयर के। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। ये सारे जो हैं मेल एनिमल से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब का ताल्लुक़ क्या है, मेल से ताल्लुक़ है। ये बॉय ये भी मेल है, लाइन यानी शेर ये भी मेल है, हीरो भी मेल है, कॉक स्पैरो चूड़ा ये भी मेल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। हर पेयर का जो दूसरा वर्ड है, जैसे गर्ल आ गया, लाइनेस आ गया, हीरोइन आ गया, हैन स्पैरो आ गया, ये हर पेयर का जो सेकंड वर्ड है ये बता रहे हैं इसी के बारे में। द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। ये सब जो है नाम है फीमेल एनिमल्स के। गर्ल लड़की होती है, लाइनेस शेरनी होती है, हीरोइन जो है औरत होती है, लेडीज़ होती है, हैन स्पैरो चुड़िया होती है। ये सब फीमेल एनिमल्स हैं। ये आगे देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। A noun that denotes a female animal is said to be of the masculine gender। जो नाउन जो है जानदार मेल को जाहिर करते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी नर जिन्स क्या कहलाता है। अब जेंडर का मतलब बताएंगे, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जेंडर कम्स फ्रॉम लातीन जेनस। जेंडर जो लफ्ज़ आया है, लातीन का जो लफ्ज़ है जेनस वहाँ से आया है, जिसके माने है काइंड यानी किस्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स, एक नाउन जो फीमेल एनिमल को जाहिर करे, इज सेड टू बी ऑफ द फीमेल जेंडर, तो वो मादा जिन्स कहलाएगा, फीमेल जेंडर कहलाएगा नहीं, मादा जिन्स कहलाएगा। जो नाउन फीमेल जेंडर को जाहिर करे वो मादा जिन्स कहलाता है। जो नाउन मैस्कुलिन जेंडर को जाहिर करे वो मुज़क्किर
मुज़क्किर होता है और ये फेमिनिन मोनस होता है। ठीक है, वो नर में, ये मैस्कुलिन माने जेंडर, नर में नर जीन्स को जाहिर करता है, ये मादा जीन्स को जाहिर करता है। पॉइंट नंबर 26, पॉइंट 25 हमारा मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर जीन्स बताई गई हैं आपको कि मेल और फीमेल के हवाले से बात हुई है इसके अंदर कि कौन सी जो है फीमेल होती हैं, कौन सी मेल होती हैं। पॉइंट 26 में अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर, या तो अब मेल को जाहिर करे, कोई नाउन जो सिर्फ मेल को जाहिर करे एक को, या फिर या फीमेल को जाहिर करे, इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, उसको कॉमन जेंडर करते हैं। कॉमन जेंडर का कोई लफ्ज़ आपके सामने आएगा, वो तो या उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि पेरेंट, पेरेंट्स नहीं कहा, पेरेंट का है। अब पेरेंट में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। चाइल्ड, चाइल्ड का लफ्ज़ जैसे चाइल्ड से हमें नहीं पता कि लड़का है लड़की है, लेकिन चाइल्ड या तो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। या ए फ्रेंड, दो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। प्यूपिल, शागिर्द, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए कॉमन जेंडर है ये। सर्वेंट, नौकर जो है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। थीफ, चोर जो है मर्द भी हो सकता है, औरत भी होती है। रिलेशन, रिश्तेदार, औरत भी हो सकते हैं, मर्द। एनिमी, दुश्मन, मर्द भी हो सकता है, औरत भी। कज़न आपका जो है वो मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। पर्सन, शख्स जो है वो मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती हैं। जीन्स जो है तो मर्द की होगी या औरत की हो सकती है। ऑर्फन, यतीम, जीन्स जो होगी आपकी औरत की भी हो सकती है, मर्द की भी हो सकती है। स्टूडेंट, तालिब इल्म, औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है, यानी बॉय भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकती है। बेबी, बच्चा, मर्द भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, या जो है फीमेल भी हो सकता है। मोनार्क, बादशाह, मोनार्क बादशाह को कहते हैं, मोनार्क बादशाह भी हो सकता है या मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। नेबर, पड़ोसी, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। इन्फेंट, शीरख्वार, औरत भी हो सकती है, मर्द। ऐसे जिससे हमें यह भी कंफर्म, जो वर्ड जो है ये नहीं पता कि ये मर्द है औरत है और उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इन सारे लफ्ज़ों को हम कॉमन जेंडर बोल सकते हैं। कॉमन जेंडर में जो लफ्ज़ हैं वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। लेकिन जहाँ मैस्कुलिन जेंडर, जब मर्द होगा, मेल होगा खाली, वहाँ मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जहाँ सिर्फ फीमेल होगी वो फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। और कॉमन जेंडर में कोई भी हो सकता है, मर्द भी और औरत भी, जिसमें हमने पेरेंट बताया, चाइल्ड बताया, सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 27 की तरफ आते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स, वो नाउन जो जाहिर करता है, अ थिंग, एक चीज़ को, एक अशिया को, दैट इज़ नाइदर, जो ना तो मेल है नॉर फीमेल, ऐसी अशिया जो तो नाइदर, ना ही मेल है और ना फीमेल है। यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी वो चीज़ जो है बिना लाइफ के है, वो चीज़, उसमें कोई ज़िंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है, बेजान चीज़ें हैं, इसके बारे में बात हो रही है। इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, ऐसी बेजान चीज़ों को जो ना तो मेल की शक्ल हो ना औरत की, तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल दिए किताब में। बुक है, बुक बेजान है, लाइफलेस है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर, ना ये मेल है ना फीमेल है। पेन, ना मेल है ना फीमेल है और लाइफलेस है, न्यूट्रल जेंडर है। रूम, ना मेल है ना फीमेल है, लाइफलेस है, रूम जो है न्यूट्रल जेंडर है। ट्री भी न्यूट्रल जेंडर है। अब न्यूट्रल मीन्स, न्यूट्रल का मतलब बता रहे हैं, नाइदर, ना के माने के इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल मीन ना, दैट इज़ यानी नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल है ना फीमेल है। ठीक है, ये मैं किताब को आपके सामने ट्रांसलेट करके उर्दू में इसको वजाहत कर रहा हूँ आपकी पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, ताकि आप घर में बैठ के आराम से खुद से पढ़ सकें। इट विल बी thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. इस अब मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ आपको। इट विल बी thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. सेक्स का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ मेल और फीमेल के लिए, या तो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ आपको, बताया तो ट्रांसलेशन करता हूँ। इस तरह ये देखा जाएगा कि जदीद इंग्लिश में नाउन की जिन्स मुकम्मल तौर पर जेंडर या सेक्स की अदम मौजूदगी का मामला है। ठीक है, या तो वो सेक्स है, या तो मेल है या फीमेल है, या सेक्स नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जाता है, सेक्स नहीं है तो
मतलब जिसमें ना तो मेल आ रहा है ना फीमेल आ रहा है, कोई भी सेक्स नहीं आ रहा, तो वो न्यूट्रल मामला हो जाता है। तो इसलिए आपको ये बताया गया, इट विल बी दस सीन दैट इन मॉडर्न इंग्लिश, जदीद अंग्रेजी में, द जेंडर यानी जिन्स ऑफ अ नाउन, नाउन की जो जिन्स है, इज एंटायरली मुकम्मल तौर पर अ मैटर ऑफ सेक्स से मुताल्लिक रखती है, मामला है सेक्स का, यानी या तो मेल है या फीमेल है, या द एब्सेंस ऑफ सेक्स, जिसमें सेक्स की एब्सेंस हो, मौजूदगी हो, तो वो न्यूट्रल जेंडर हो जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन, इसका जो है नाउन की शक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। which determine its gender in many other languages, जो बहुत सी ज़बानों में इसकी जेंस का तयन करता है, जैसे कि एग्जाम्पल गिवन, जैसे कि इन उर्दू वेयर बगीचा इज़ मैस्कुलिन एंड लड़की इज़ फेमिनिन। उर्दू में है हम बगीचे को जो है नर से मैस्कुलिन यानी मेल से जाहिर करते हैं, और जबकि लड़की को हम फीमेल से जाहिर करते हैं, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 28, जो हमारे लेक्चर का आज आखिरी पॉइंट्स होगा। 28 के अंदर बता रहे हैं आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को बोलते हैं, अशिया को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी अशिया जो लाइफ नहीं रखती, विदाउट लाइफ होती हैं, आर ऑफन पर्सोनिफाइड, उनको अक्सर हम शख्सियत से पुकारते हैं। उनको ज़िंदगी के बगैर अशिया को अक्सर शख्सियत बना लिया जाता है, यानी ऐसी अशिया जो जिसमें ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन उनको हम शख्सियत बना लेते हैं, यानी शख्स के अंदर तो ज़िंदगी होती है, या तो हीज़ होगा या हर होगा। दैट इज़ स्पोकन ऑफ एज इफ़ दे वर लिविंग बींग्स, जैसे कि उसको ऐसे इस बात किए जाते हैं, यानी इस तरह बोला जाता है जैसे वो जानदार हों, हम इसको इस तरह बोलते हैं जैसे वो जानदार हों। वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल, फिर हम उसको रिगार्ड करते हैं, मानते, ये समझते हैं कि अगर मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो है या मेल या फीमेल समझते हुए उसकी बात करते हैं, इसको शख्सियत तस्वर कर लेते हैं। आगे चलते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल जेंडर जो होता है, इज ऑफन अप्लाइड, इस्तेमाल होता है, टू ऑब्जेक्ट, ऐसी अशिया के ऊपर, रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, ऐसी अशिया जो ताकतवर होती हैं और पुरतशद्दुद होती हैं, उनके लिए उन अशिया को हम जाहिर करने के लिए, शख्सियत को जाहिर करने के लिए मेल की शख्सियत जाहिर करते हैं उनके साथ। जब भी उनके हवाले से बात करते हैं, हीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनके साथ, जी उन अशिया का। जैसे कि एग्जाम्पल दी है द सन को हम जो है मेल शख्सियत में इस्तेमाल कर लेते हैं, समर को मेल में ले लेते हैं, विंटर को मेल में ले लेते हैं, टाइम को मेल में ले लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर इनको इस्तेमाल कर लेते हैं उसके अंदर, ये टाइम को, डेथ को। अभी एक सेंटेंस बनाया है सन के हवाले से, द सन शेड्स हिज बीम, अपनी शुआएँ डालता है सूरज, ऑन रिच एंड पुअर अलाई, यकसा अपनी शुआ डालता है अमीरों पर भी और गरीबों का पर भी सूरज। यहाँ देखें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो सूरज के साथ हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करा है, हीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करा है यहाँ पे, यानी इसको हमने मैस्कुलिन यानी मेल ट्रीट किया है यहाँ पर सूरज को हमने, क्योंकि बताया है थ्योरी के अंदर, ये बताया है कि जो भी सख्त और पुरतशद्दुद चीज़ें होती हैं उनके लिए हम जो है उसको पर्सोनाइट करते हैं, यानी शख्सियत बनाते हैं उसको, शख्सियत में उसको हम मेल ले लेते हैं। मेल बनाने के लिए उन्होंने चंद एग्जाम्पल दिए, जो सन को भी हम मेल ले लेते हैं, समर को, विंटर को, टाइम को, डेथ को। अब फीमेल के हवाले से बात करते हैं। द फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल जिन्स जो होती है, इस सम टाइम बाज़ दफ़ा अप्लाई टू इस्तेमाल होती है टू ऑब्जेक्ट, ऐसी अशिया पे जो रिमार्केबल होती हैं फॉर ब्यूटी, जो खूबसूरती से मुताल्लिक होती हैं अशिया, या जेंटल नरम नोयत की होती हैं, एंड ग्रेसफुलनेस, बहुत खूबसूरत होती हैं वो। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेजान अशिया हैं, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मून चांद होता है, अर्थ ज़मीन होती है, स्प्रिंग जो है आपका बहार होती है, ऑटम ख़िज़ा होता है, नेचर कुदरत होती है, लिबर्टी आज़ादी होती है, जस्टिस इंसाफ होता है, मर्सी रहम, पीस अमन, होप जो है उम्मीद, और चैरिटी सदका। अभी एग्जाम्पल दिए इन्होंने, 1 2 3 एग्जाम्पल दिए हैं। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, चांद अपना चेहरा जो छुपा लेता है बादलों की तरफ। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इन्होंने यहाँ पे हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पे,
चांद के साथ, द मून के साथ कौन सा, हर फेस, चांद जो है अपना चेहरा, हर फेस, यानी इसको शख्सियत जो दी है, फीमेल वाली शख्सियत दी है इसको चांद को, क्योंकि चांद खूबसूरत होता है, नरम होता है, सूरज की तरह तपिश नहीं होती इसकी। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, तो लिहाजा चांद के साथ जब हम बात करेंगे अंग्रेजी लिखने में तो हर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसको शख्सियत देंगे कि इसकी फ़ीमेल की देंगे शख्सियत हर। और जब सूरज के साथ करेंगे तो मेल की हिज, यहाँ बीम, हिज बीम, सूरज के साथ हिज बीम इस्तेमाल किया, अपनी शुआएँ। हर फेस, चांद अपना फेस को छुपा लेता है क्लाउड के पीछे। इसी तरह स्प्रिंग, स्प्रिंग जो बाहर का मौसम होता है, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन, मेंटल यानी सब्ज़ा जो उसका अपना सब्ज़ा जो होता है उसको फैला देता है ओवर दी अर्थ, ज़मीन के ऊपर, स्प्रिंग जो है। तो जगह स्प्रिंग के लिए भी हमने यहाँ फीमेल की शख्सियत को इस्तेमाल किया है, हर, स्प्रिंग के साथ हर का लफ्ज़ इस्तेमाल है, हर मेंटल ऑफ ग्रीन, सब्ज़ा। पीस, पीस के लिए भी पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनोन देन वार, पीस के लिए भी हमने जो विक्ट्रीज के लिए जो इस्तेमाल किया है, हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये बताए गए हैं दोनों के अंदर जो है कुछ जो पर्सोनाइट करते हैं ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, जो बगैर, जो बिना लाइफ वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी हम पर्सोनाइट कर लेते हैं, यानी उनको शख्सियत समझकर बात करते हैं हम उनकी। दो बता दिए, एक मेल वाली में बता दिए आपको सामने, ये मेल वाली में थे। सन के लिए हम हीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मेल समझेंगे इसको लिखते वक्त, समर को, विंटर को, टाइम को, डेथ को, ठीक है। इसी तरीके से जिसकी नरम नोयत के होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जो बेजान अशिया जो होती हैं, लाइफलेस जो अशिया होती हैं, नरम और खूबसूरत, उनके लिए हम फीमेल की शख्सियत इस्तेमाल करते हैं। जैसे चांद है, मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ये सब चीज़ें बता दी आपके सामने, ठीक है। अब एंड करते हैं इसको। द यूज़ इज़ मोस्ट कॉमन इन पोइट्री, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर पोइट्री, शायरी के अंदर बहुत इस्तेमाल है। बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड, यानी इनको शख्सियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोज नसर में भी। अ शीप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी, शीप को अक्सर हम शी, उसको जब भी बातचीत करते हैं तो शी के नाम से बात कर रहे होते हैं, शीप के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं शी का लफ्ज़, जैसे एज द शीप लॉस ऑल हर बोट्स, शीप की जितनी भी कश्तियाँ थी सब जो है तबाह हो गई हैं इन द स्टॉर्म, तूफान के अंदर। यानी यहाँ पे बात कर रहा है शीप के लिए हर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बोट्स, अपनी कश्तियाँ, शीप की जितनी कश्तियाँ थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जो जेंडर के हवाले था, नाउन के अंदर जेंडर के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर हमने इस किताब के अंदर आपके सामने पढ़ के आपको समझाया है। आप इसको बार बार रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेहतरीन ग्रामर की किताब है, बड़े बड़े हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है ये इंग्लिश मीडियम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उर्दू में इसको समझाऊँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेज ऑफ फॉर्मिंग दी फेमिनिन ऑफ नाउन, मैस्कुलिन से हम किस तरीके से फेमिनिन नाउन बनाएंगे वो हम सिखाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर स्टूडेंट आपको हमारा ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें हमारा।